हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू अकाउंट स्ट्रीट। और आज हम बात करेंगे अपने एक ऐसे टॉपिक की जो कि अधिकांश स्टूडेंट्स में एक छोटा सा समस्या का विषय बना हुआ है, असर्शन एंड रीजन। देखिए, अभी तक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस आते थे, इस बार सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 10th और 12th के बोर्ड में भी असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस को डाल दिया है। तो हम देखते हैं सबसे पहले असर्शन एंड रीजन होता क्या है, असर्शन एंड रीजन किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। बहुत ही इजी वे में, एक इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा असर्शन एंड रीजन क्या है। तो आइए चलते हैं असर्शन एंड रीजन की तरफ कि क्या होते हैं असर्शन एंड रीजन। व्हाट इज असर्शन एंड रीजन? तो सबसे पहले हम देखते हैं दिस टाइप ऑफ रीजनिंग क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स। आपने रीजनिंग क्वेश्चन सुने होंगे जो तर्क शक्ति पर आधारित होते हैं, और जो रीजनिंग क्वेश्चन है यहाँ पर उनको दो स्टेटमेंट्स में कंसिस्ट किया गया है। नंबर वन, एन असर्शन। असर्शन मीन्स स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। असर्शन मीन्स स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एंड अ रीजन मीन्स एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। यानी कि असर्शन कोई भी हम एक तथ्य को कह सकते हैं, एक तर्क को हम असर्शन कह सकते हैं, और रीजन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, रीजन मीन्स होता है कारण। यानी कि जो उस असर्शन को एक्सप्लेन करता हो वो हमारा कहलाता है रीजन। तो यहां पर हम देखते हैं यू हैव टू डिटरमाइन वेदर ईच स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहां पर आपको पहले ये डिटरमाइन करना है कि दोनों ही स्टेटमेंट असर्शन और रीजन ये करेक्ट है या नहीं है। इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट यू हैव टू डिटरमाइन वेदर द रीजन सपोर्ट द असर्शन। अगर दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट होते हैं तो फिर हम ये देखेंगे कि जो असर्शन को रीजन सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इट मींस डिटरमाइन वेदर द रीजन सपोर्ट द असर्शन। यानी कि जो रीजन है वो रीजन असर्शन को सपोर्ट करता है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको यहां पर आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो किस प्रकार से हम असर्शन और रीजन को सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम एक छोटी सी स्टोरी लेते हैं और उस स्टोरी के आधार पर देखते हैं कि असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे तो किस प्रकार से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए पहले एक छोटी सी स्टोरी ले लेते हैं। तो ये रही स्टोरी आपके सामने, देखिए। इसमें ये कह रहा है कि अमित एंड सुमित वर स्टडी इन द सेम क्लास। अमित और सुमित दोनों ही सेम क्लास में स्टडी करते हैं। अमित ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास बिकॉज ही वॉज इंटरेस्टेड इन स्टडीज एंड ही वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग फुटबॉल। अमित हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है क्योंकि उसे स्टडी में इंटरेस्ट है और वह फुटबॉल में भी इंटरेस्ट रखता है, यानी कि फुटबॉल का एक अच्छा प्लेयर है। सुमित यूज्ड टू पास द क्लास एवरी ईयर विथ थर्ड डिवीजन। लेकिन जो सुमित है वो हर साल थर्ड डिवीजन से पास करता है क्लास को, बिकॉज ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज, क्योंकि उसको स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है। एंड ही वॉज अ क्रिकेट प्लेयर, और वो एक क्या है, क्रिकेट प्लेयर है, एक क्रिकेटर है। तो ये स्टोरी आपकी समझ में आ गई होंगी कि अमित और सुमित दो दोस्त हैं, दोनों ही एक क्लास में पढ़ते हैं। अमित पढ़ने में बहुत अच्छा है और वो हर साल क्लास में फर्स्ट आता है, और वो साथ में फुटबॉल प्लेयर भी है, उसे फुटबॉल में इंटरेस्ट भी है। और सुमित हर बार थर्ड डिवीजन से क्लास को पास करता है और वो एक अच्छा क्रिकेट प्लेयर है। तो इस स्टोरी के आधार पर अगर हम असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन को बनाते हैं तो किस प्रकार से असर्शन एंड रीजन बनेंगे, उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो वो हम देखते हैं। आइए तो देखिए, असर्शन एंड रीजन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन, असर्शन, ए फॉर असर्शन, आर फॉर रीजन। मींस असर्शन में कह रहा है अमित कम्स फर्स्ट एवरी ईयर। अमित हर साल फर्स्ट आता है। पहला हमारा जो तथ्य है, जो असर्शन है, वो कह रहा है अमित हर साल क्लास में फर्स्ट आता है। रीजन कह रहा है अमित हेट्स स्टडीज। अमित हेट्स स्टडीज, अमित को स्टडी पसंद नहीं है। तो देखिए, असर्शन जो आपका है कि अमित हर साल फर्स्ट आता है, इट इज द राइट, क्योंकि अभी हमने स्टोरी में पढ़ा था कि अमित हर साल अपनी क्लास में फर्स्ट आता है, तो बिल्कुल सही बात है, असर्शन हमारा बिल्कुल राइट है। तो हम कह सकते हैं असर्शन इज ट्रू। बट रीजन को अगर हम देखते हैं तो वो कहता है अमित को स्टडी से नफरत है, अमित स्टडी नहीं करता है। तो वो गलत है, क्योंकि अमित को तो स्टडी में इंटरेस्ट है,
वो स्टडी को पसंद करता है, ना कि उससे नफरत करता है। तो इसलिए रीजन क्या है, फॉल्स है। तो देखिए जब भी आपका असर्शन और रीजन में से कोई भी एक स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो जाता है, चाहे वो असर्शन फॉल्स हो जाए, चाहे वो रीजन फॉल्स हो जाए, तो आपके ऑप्शन सी और बी इन दोनों में से ही एक ऑप्शन यहां पर चूज हम करेंगे। फिर हमें ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। अगर असर्शन और रीजन में से कोई भी एक ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाता है, तो सीधा सीधा आपके जो 4 ऑप्शन दे रखे होंगे उनमें से हमें केवल 2 ऑप्शन पर ध्यान देना है कि असर्शन राइट है तो आपका सी वाला पॉइंट राइट होगा। इफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी कि ए ट्रू है लेकिन आर क्या है, फॉल्स है, जो कि इस क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा होगा। हमारा A4 यानी असर्शन राइट है लेकिन रीजन रॉन्ग है, तो इसलिए आप इसका जो आंसर होगा वो सी पॉइंट होगा, राइट। और अगर मान लीजिए रीजन हमारा रॉन्ग होता, सॉरी असर्शन हमारा रॉन्ग होता और रीजन हमारा राइट होता, तो हम डी वाले पॉइंट को यहाँ पर राइट कर देते, क्योंकि डी में लिखा हुआ है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो यहां पर हम देखेंगे, आपको केवल एक चीज देखनी है कि असर्शन और रीजन दोनों ही स्टेटमेंट को पहले हमें सेपरेटली रीड करना है और सेपरेटली ये देखना है कि असर्शन राइट है या रॉन्ग है। फिर रीजन हमें देखना है, रीजन सेपरेटली राइट है या रॉन्ग है। अगर दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चुन लेंगे। ओके, ए और बी को फिर हमें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी ऑप्शन को। और असर्शन एंड रीजन में 4 ऑप्शन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इन चारों के अलावा असर्शन एंड रीजन में कोई ऑप्शन अदर नहीं होता है, नन ऑफ दीज हो सकता है मे बी, बट ये 4 ऑप्शन ही मेन है जो आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, इट मीन सी ऑप्शन राइट है। ओके, आइए सेकंड इसका केस ले लेते हैं, इसी का ही स्टोरी का। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुमित कम्स फर्स्ट एवरी ईयर। सुमित हर साल फर्स्ट आता है, जो कि असर्शन हमारा यहाँ पर फॉल्स है, क्योंकि सुमित हर साल फर्स्ट नहीं आता है, वो तो हर साल 3rd डिवीजन से पास होता है। तो इसलिए असर्शन आपका फॉल्स हो गया है। रीजन और देख लेते हैं। रीजन कहता है सुमित नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज, सुमित को स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है। रीजन हमारा राइट है, क्योंकि सुमित को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, ये हमारी स्टोरी कहती है। तो इसलिए यहाँ पर ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, इट मींस डी ऑप्शन आपका राइट होगा। आप डी ऑप्शन को चूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर असर्शन आपका रॉन्ग है, सुमित हर साल फर्स्ट नहीं आता है, बट रीजन हमारा राइट है, क्योंकि उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, ये रीजन है वो हमारा राइट है। तो इसलिए डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। ओके, इसी का ही नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। तो देखिए ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। स्टोरी के अकॉर्डिंग ये कहता है असर्शन में सुमित पास एवरी ईयर विथ 3rd डिवीजन, सुमित हर साल 3rd डिवीजन के साथ पास होता है। असर्शन बिल्कुल राइट है, क्योंकि सुमित हर साल 3rd डिवीजन से ही पास होता था अकॉर्डिंग टू स्टोरी। रीजन सुमित नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज, सुमित को स्टडी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल राइट है। रीजन भी सुमित को स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है। देखिए जब असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट हों, तो यहां पर हम ये सोचेंगे, अब यहां पर हमें ये देखना होगा कि जो रीजन है वो असर्शन को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो असर्शन को एक्सप्लेन करता है या नहीं करता है। यानी कि जो ये असर्शन है, जो फैक्ट स्टेटमेंट्स है, ये स्टेटमेंट्स का रीजन राइट है या नहीं है। पहले हमने सेपरेटली देख लिया, असर्शन इट इज द राइट, रीजन इट इज द राइट, बट अब हमें देखना है कि जो रीजन है वो असर्शन को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। यानी कि जो सुमित 3rd डिवीजन से हर साल पास होता है, उसका रीजन रियल में यही है कि सुमित को स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पर यस, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को, यानी कि इसको सपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा, जो ऑप्शन होगा, वो ए वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इट मींस
ए और आर दोनों ट्रू हैं। आर बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है ए को। आप ए में फिर इसमें टिक लगा देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमित कम्स फर्स्ट एवरी ईयर। अमित हर साल फर्स्ट आता है। रीजन, अमित इज अ फुटबॉल प्लेयर। अमित एक फुटबॉल प्लेयर है। तो देखिए असर्शन आपका बिल्कुल राइट है, क्योंकि अमित हर साल फर्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू स्टोरी, बिल्कुल राइट है। रीजन अगर हम देखते हैं अमित इज अ फुटबॉल प्लेयर, तो देखिए अमित फुटबॉल प्लेयर है, ये राइट है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि स्टोरी भी कहती थी कि उसे फुटबॉल में इंटरेस्ट है, तो इसलिए वो फुटबॉल प्लेयर है। रीजन राइट है सेपरेटली। बट अगर हम देखते हैं कि रीजन असर्शन को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर रीजन असर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। क्योंकि अमित जो फर्स्ट आता है हर साल, वो इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो एक फुटबॉल प्लेयर है, बल्कि वो इसलिए आता है क्योंकि उसको स्टडी में इंटरेस्ट है। तो इसलिए अमित हर साल फर्स्ट आता है, असर्शन आपका राइट है। रीजन अमित इज अ फुटबॉल प्लेयर, अगर सेपरेटली देखें तो अमित फुटबॉल प्लेयर है, ये भी राइट है। लेकिन यहाँ पर रीजन असर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन यानी बी वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लेकिन यहाँ पर ए जो ए का एक्सप्लेनेशन है वो आर बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है उसको, तो इसलिए आप बी ऑप्शन को राइट करें। तो इस प्रकार हमारे असर्शन एंड रीजन के मैंने चारों ऑप्शन के साथ आपको मैंने 4 पॉइंट करके दिखा दिए हैं स्टोरी के सहायता से। आई होप क्लियर हो गए होंगे। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि असर्शन एंड रीजन कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, केवल जो आपने चैप्टर की समरी पढ़ी होगी उस चैप्टर की समरी के आधार पर ही असर्शन एंड रीजन आएंगे, और उस समरी में से ही असर्शन एंड रीजन पूछे जाएंगे। असर्शन और रीजन दोनों को पहले हमें सेपरेटली रीड करेंगे। दोनों अगर हमारे राइट होते हैं तो हम फिर ये देखेंगे कि उसको वो ए को आर सपोर्ट करता है या नहीं करता है। अगर सपोर्ट करता है तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा, सपोर्ट नहीं करता है तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। और अगर ए और आर दोनों हमने सेपरेटली रीड किए हैं और उन दोनों में से कोई भी एक फॉल्स होता है तो आपका सी ऑप्शन या डी ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन होगा। वेरी इजी कंसेप्ट है। आई होप क्लियर हो गया होगा। और ये वीडियो यहाँ पर 9 to 12 वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी यूजफुल होगी, तो इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आगे सीबीएसई से रिलेटेड आपके जो भी नए सर्कुलर्स आएंगे या उनसे रिलेटेड कोई भी आपका नया एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई सर्कुलर आएगा तो वो आप तक पहुंचाया जाएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच।